हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा निकाला गया है, जो कि टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इन्होंने डिफरेंट टाइप की पोजीशन निकाली है, जैसे कि यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर का पोजीशन है, जिसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्लांट इंजीनियर मेंटेनेंस में वैकेंसी है, जिसमें बीटेक वाले एलिजिबल है। मतलब डिप्लोमा और बीटेक दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब रहेगा, सैलरी आपको कंपनी के अकॉर्डिंग बढ़िया मिलेगा, और टाटा ग्रुप के अंदर सैलरी नो डाउट बढ़िया होती है। सिलेक्शन कैसे होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हम पहले आपको बता देंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये वैकेंसी निकाली गई है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिसके अंदर एक्सपीरियंस भी है बहुत सारा, ठीक है ना। इसके अंदर मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये मैं आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि आप में से किसी भी बच्चे का यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर देना। अब इसके अंदर डिप्लोमा भी एलिजिबल है भाई, उसके अलावा बीटेक वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है और अलग अलग टाइप की पोजीशन है। एसोसिएट इंजीनियर का पोजीशन है, प्लांट इंजीनियर आपका मेंटेनेंस में भी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। एक परमानेंट जॉब मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। एंड सैलरी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वो इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिंक्डइन पे वैकेंसी डाली गई है। अब लिंक्डइन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में इनका एप्लीकेशन अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और एंड्रॉयड में भी है और iOS के अंदर भी है, ठीक है ना। तो दोनों में अगर आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और डाउनलोड करने के बाद एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 घंटे पहले वैकेंसी निकाला है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हायरिंग कर रही है तमिलनाडु स्टेट के लिए। तो रीलोकेट आपको होना पड़ेगा। नो डाउट ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रीलोकेट होना आपको पड़ेगा। ये खुद यहाँ पे भुवनेश्वर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन्होंने ही यहाँ पे 20 घंटे पहले जो वैकेंसी डाली है। ऐसे बहुत सारे HR है जो वैकेंसी का अपडेट देते रहते हैं, तो उनमें से किसी एक को मैं पिक कर लेता हूँ और अपडेट आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक फोटो शेयर किया है, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो है। वी आर हायरिंग फॉर डिफरेंट पोजिशन। अब इसके अंदर मेंशन किया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट कैरी करना है, 2 हार्ड कॉपी कैरी करनी है रिज्यूम का। हार्ड कॉपी मतलब कि आपके जेरोक्स कॉपी आपको कैरी करना पड़ेगा। 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको, पे सैलरी स्लिप आपको लेके जाना पड़ेगा। जो भी आपके अकाउंट में पेमेंट आ रहा है कंपनी की तरफ से, जहां पे भी आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको 3 महीने का सैलरी स्लिप लेके जाना पड़ेगा। जो बोला है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक्सपीरियंस वाले ही एलिजिबल है, फ्रेशर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेटेस्ट इंक्रीमेंट लेटर अगर आपके पास कोई है तो आप लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है, और अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर है तो वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। लेटेस्ट इंक्रीमेंट लेटर है या फिर ऑफर लेटर है, कहीं से आपको ऑफर मिला है तो आप लेके जा सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, 10th का हो गया, 12th का हो गया या फिर डिप्लोमा का हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा आपका बीटेक का मार्कशीट हो गया, कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो गया, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कब इंटरव्यू है, ठीक है ना, और कहाँ पे आपको जाना है और कौन से पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका ड्राइव डेट मेंशन कर रखा है, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। ड्राइव डेट है और यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका रोल है, ये आपका क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आपका वेन्यू और लोकेशन दे रखा है। ये आपका 26 तारीख को ये इंटरव्यू है। उसके अलावा एक और इंटरव्यू है, वो आपका ड्राइव है 27 तारीख को। 26 और 27 को
वॉक इन ड्राइव रखी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, जाके वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। अब इसके अंदर देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट आपका पीपीसी का रहेगा, बैंड का रहेगा, और भी बहुत सारे प्लांट मेंटेनेंस और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। रोल आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, अलग अलग टाइप के रोल है। हम चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बैंड का डिपार्टमेंट है उसके अंदर सीटर का है डिप्लोमा 1 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है। तो इसके अंदर आपका जो पोजीशन रहेगा उसमें सुपरवाइजर का पोजीशन मिलेगा। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा और भी वैकेंसी है यहाँ पे जो कि आपके दे रखी है। इसके अंदर भी 1 to 4 ईयर का बोला है। बीएससी कर रखा है आपने, एमएससी कर रखा है और 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी दे रखा है आपका एसोसिएट प्लांट मेंटेनेंस का, जो कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। उसके अंदर भी डिप्लोमा 1 से 4 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियर प्लांट मेंटेनेंस में डिप्लोमा और बीबीटेक के अंदर अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस मांगा है। बीबीटेक के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो अगर आप इसको अच्छे से गौर से देखेंगे, ध्यान से, तब आपको पूरा समझ में ही आ जाएगा, ठीक है ना। वेन्यू यहाँ पे जो रहेगा तमिलनाडु का रहेगा। तो तमिलनाडु आपको जाना पड़ेगा और वेन्यू पे जाके अटेंड करना पड़ेगा इंटरव्यू। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो चले जाइए, ठीक है। और जो वैकेंसी यहाँ पे आपकी 27 अप्रैल को ये आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, इसके अंदर भी आपका तमिलनाडु का वेन्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी आपका डिपार्टमेंट है, रोल है, क्वालिफिकेशन है और वेन्यू दे रखा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्लांट मेंटेनेंस का और असेंबली का ये अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटी कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आप देख सकते हैं रोल आपका रहेगा एसोसिएट प्लांट मेंटेनेंस का, इंजीनियर प्लांट मेंटेनेंस का। उसके अंदर जो एसोसिएट प्लांट मेंटेनेंस है उसके अंदर डिप्लोमा मांगा, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका इंजीनियर प्लांट मेंटेनेंस है उसके अंदर डिप्लोमा बीबीटेक दोनों एलिजिबल है, लेकिन बीबीटेक के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डिप्लोमा के अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है वहां पे सैलरी हाई आपको मिलेगा। जहां पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा वहां पे सैलरी आपका एवरेज लेवल का मिलेगा, ठीक है। तो आप जा सकते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस में भी आपके अलग अलग टाइप की पोजीशन है। एसोसिएट प्लांट मेंटेनेंस में कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इंजीनियर प्लांट मेंटेनेंस में डिप्लोमा बीबीटेक बोथ आर एलिजिबल, लेकिन अगर आपने बीबीटेक किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा कर रखा है तो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे आपका सुपरवाइजर प्रोडक्शन, सुपरवाइजर किटिंग एंड पैकिंग का, इंजीनियर लेजर का, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन है। तो देख लीजिएगा वेन्यू आपका रहेगा ये आपका, जो कि तमिलनाडु का वेन्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और रेज्यूमे मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। रेज्यूमे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। उस रेज्यूमे को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसको एडिट आप कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, मैकबुक से, किसी से भी, ठीक है। तो उसको एडिट करने के बाद आप यहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकाल के और यहाँ पे लेके चले जाना। जो जो डॉक्यूमेंट बताएं वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट में यहाँ पे दे रखा है कि टाटा ग्रुप या कोई भी प्राइवेट कंपनी, ये तो इन्होंने अपनी तरफ से दे रखा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी प्राइवेट कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो टॉप एमएनसी हो, कोई भी कंपनी कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती, ठीक है ना। डिमांड कौन करता है आप खुद सोचो। डिमांड वो लोग करते हैं जो कंसल्टेंसी चलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको अपना घर चलाना पड़ता है। तो वो कंसल्टेंसी वाले डिमांड करते हैं। अगर आपको कहीं से भी कॉल आ रहा है, कोई भी बोल रहा है कि आपका टाटा में सिलेक्शन हो गया या फिर कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो आप उनसे एक सवाल पूछिए कि आप कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं या फिर कंपनी से बोल रहे हैं। वहाँ पे आपको वो आंसर करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर कोई कंसल्टेंसी है तो वो बोलेगा कि 1500 रुपये स्टार्टिंग फीस लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अगर कोई कंपनी है तो कभी भी डिमांड करेगा ही नहीं। आपको वो सीधा बोलेगा कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। अगर एक्सपीरियंस है तो किसी में फ्रेशर वालों का भी इंटरव्यू होता है, और जो फ्रेशर होता है उनको मैक्सिमम जो कंपनी है वो असेसमेंट करवाती है, ठीक है। तो ऐसा हायरिंग प्रोसेस होता है। आपको कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंसल्टेंसी को 1 रुपया भी पे नहीं करना है। और जो इन्होंने भुवनेश्वर ने डाला है, ठीक है, उनका जो पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
जाके चेकआउट कर लेना। इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको उस स्टेट से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड जॉब वैकेंसी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे पता नहीं रहता, आप बताओगे तो मेरे को पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।